दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम पदार्थ के गुण के बारे में जानेंगे, स्वरूप के बारे में जानेंगे। या कक्षा 9 के एनसीईआरटी के विज्ञान के बुक में दिया गया है, या कक्षा 9, 10, 11, 12 या किसी भी कक्षा के विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना पदार्थ के गुण के जानकारी के हम विज्ञान की पढ़ाई नहीं कर सकते। चाहे आपको भौतिक विज्ञान पढ़ना है, रसायन विज्ञान पढ़ना है, जीव विज्ञान पढ़ना है, किसी भी विज्ञान की पढ़ाई के लिए, विज्ञान की समझ के लिए पदार्थों के गुण के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम पदार्थों के गुण और स्वरूप क्या होता है, जिस तरह से किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए यह जानना होता है वह किस ज़िले में रहता है, किस गांव में रहता है, उसके माता पिता का क्या नाम है, वह क्या काम करता है, उसके बारे में यदि हमको जानकारी होगी तभी हम उस व्यक्ति के बारे में पहचान सकेंगे, उसके बारे में कुछ बोल सकेंगे। ठीक इसी प्रकार पदार्थ का गुण व स्वरूप, यानी पदार्थ को जानने के लिए उसके गुण के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो पदार्थ के इसमें 4 गुण दिए गए हैं और इन चारों गुणों को हम प्रयोग करके भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो पहला गुण है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तीसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और चौथा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो हमारे गुण दिए गए हैं इसको हम प्रयोग के आधार पर समझ सकते हैं और कर देख सकते हैं। यदि हम एक प्रयोग करेंगे तो उस प्रयोग से हमें पदार्थ के गुण के बारे में पता चल जाएगा। आपने देखा होगा, आप सुबह सुबह चाय पीते हैं, हर व्यक्ति चाय पीता है। तो चाय में यदि गलती से चीनी ना डाला जाए तो क्या हो जाती है, चाय हमारी फीकी हो जाती है और चाय हमको अच्छा नहीं लगता है। कहने का मतलब है चाय क्या है, एक पदार्थ है। चाय पदार्थ है। चाय में क्या होता है, दूध होता है, चाय पत्ती होती है, अदरक होता है और जो होता चीनी होता है, ये सभी पदार्थ मिले होते हैं। तो इस तरह से चाय क्या है, एक पदार्थ है और वो पदार्थों का मिश्रण है, यानी उसमें कई पदार्थ मिले हुए हैं लेकिन चाय एक पदार्थ है। तो हमको एक एक करके समझना है। इसमें पदार्थ के कणों से मिलकर, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ क्या होता है, कणों से मिलकर। जैसे हमारा चीनी एक पदार्थ है। यदि हमने चाय पी रहे हैं और उसमें चीनी की स्वाद नहीं आ रही, मिठास नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा अलग से चीनी डाल देते हैं और चीनी डाल देते हैं और फिर भी हम यदि पिएंगे तो भी मिठास नहीं आएगा, क्योंकि अभी चीनी क्या है, घुली नहीं है। चीनी क्या है, घुली नहीं है। चीनी को हमने देखा है, हम चम्मच से चीनी डालते हैं लेकिन फिर भी स्वाद, जब हम चीनी को चम्मच से या किसी वस्तु से उसको हिलाते हैं यानी मिलाते हैं तो पूरे चाय में तब घुल जाती है। लेकिन वह चाय में क्या घुल जाती है, चाय पानी होता है, पानी में दूध पानी सब मिलकर चाय होता है। और वो जब चाय में चीनी घुल जाता है, यानी इससे प्रयोग से पता चलता है कि जो चीनी के कण थे वो और छोटे, जो हमने देखा है चीनी के कण छोटे हैं, वो चीनी या चाय में जो मिल जाते हैं, घुल जाते हैं तो और छोटे हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे हो जाते हैं और जिसके कारण से हम उसको पानी में घुल जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। यानी इस प्रयोग से हमको पता चलता है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यानी वो चीनी जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इतना छोटा होता है कि हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, आसानी से नहीं देख सकते। पहला प्रयोग हो गया, पहला कारण हो गया, प्रयोग के द्वारा हम समझ गए। दूसरा है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब उसमें जो हमने चाय पिया तो चाय या पानी के अणुओं के बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है। और उस खाली स्थान में ये जो क्या आ जाता है, चीनी के कण आ जाते हैं। या पानी और नमक का विलयन हम घोलते हैं तो नमक कहाँ चला घुस जाता है, पानी के कणों के बीच में। जिस तरह समुद्र का पानी आप देखेंगे ऐसे पानी होता है, लेकिन उस पानी यदि उसमें पानी धूप में करके या बर्तन में गर्म करके हम सुखा देते हैं तो उसका पानी उड़ जाता है, तो क्या बच जाता है, हमारा नमक बच जाता है। तो कहने का मतलब है ये जो हमारा पानी है, जो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे पानी होता है, उनके कणों के बीच, उनके बीच क्या होता है, खाली स्थान होता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा प्रयोग है
हम इस प्रयोग को एक ही प्रयोग के द्वारा तीनों का उत्तर हमको मिल जाएगा। पदार्थ के कणों के बीच पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यानी यदि हम एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें चीनी डाल देते हैं और 1 घंटे बाद लौट के आते हैं तो देखते हैं कि चीनी पूरा जो है पानी में घुल जाता है। यह कैसे होता है? क्योंकि पानी के अणु हमेशा गतिशील रहते हैं, तो गतिशील होने की वजह से वो चीनी के अणु से बार बार टकराते रहते हैं और बार बार टकराने के कारण से वो चीनी के अणु पूरे पानी में घुल जाते हैं। इसी के कारण से पूरा पानी हमारा मीठा हो जाता है। यानी इस प्रयोग से पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यानी यह भी प्रयोग से सिद्ध हो गया कि किसी भी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अगला है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब है पदार्थ के कण क्या होते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जिस तरह से यदि हमारे लोहे की चारपाई है, यदि लोहे की कोई वस्तु है तो उसको वेल्डिंग करते हैं तो लोहे का प्रयोग करते हैं। यदि कोई चांदी का सामान है, गहना है, तो उसके जोड़ने के लिए चांदी का प्रयोग किया जाता है। सोने की कोई वस्तु टूट गई है, यदि आप सोनार के पास जाएंगे तो सोने से जोड़ा जाता है। यदि कोई वस्तु है तो यदि सोने को हम चांदी से जोड़े तो सही से नहीं जुड़े, क्योंकि समान पदार्थों के बीच इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी यदि चांदी है तो चांदी के पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लोहा है, लोहे के पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसलिए लोहे का जोड़ लोहे से, चांदी का जोड़ चांदी से और सोने का जोड़ सोने से होता है।